ओके, स्टार्ट करते हैं। आगे सब Yes. 59. ओके, just a minute. 130. ओके फाइन। यहाँ पे कौन, अभी यहाँ पे कौन है? राज, श्वेता, यहाँ पे ज्वाइन करो यार। ओके, सो हमने कल क्या देखा था? सेशन मैनेजमेंट। चलो आज एक नया टॉपिक देखते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज यूजर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या रहता है वो देखेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो व्हाट इज ऑथेंटिकेशन गाइस? परमिशन देना किसी को एक्सेस करने के लिए। नो 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 नो, इट इज नॉट ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन अलग है। वैलिड और इनवैलिड व्हॅलिडेशन करणं, चेक करणे. लाईक ओटीपी जसं आहे तो आपल्याला ऑथेंटिकेशनसाठी कुठला हे करण्यासाठी लाईक दॅट. त्याच्या अगोदर काय होतं? ओटीपी त्याच्या अगोदर यूजर नेम पासवर्ड चेक करण्यासाठी. युजर नेम यस दैट मीन्स वैलिडेशन करना ना, यूजर को वैलिड करना, बराबर है। अगर आपके पास आई कार्ड नहीं है तो आप इंटर नहीं कर सकते हो, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं तो आप उस वेबसाइट में इंटर नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। और व्हाट इन ऑथराइजेशन देन? क्रॉस वेरीफाई करके ऑथराइज करना एसएस के लिए। नो, टू गिव एक्सेस अदर पर्सन. आपने देखो, आपने लॉगिन तो कर लिया, लॉगिन करने के बाद में आपको कौन से डेटा पे एक्सेस है? ऑथराइज, you are authorized person for accessing this data. This process is nothing but the authorization. दोनों अलग अलग है। ये एंट्री गेट पे चेक होता है और अंदर जाने के बाद में आप क्या क्या एक्सेस कर सकते हो वो होता है ऑथराइजेशन। ओके, तो यहां पर जांगो में ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इटसेल्फ जांगो प्रोवाइड करता है, हमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। जांगो इज प्रोवाइडिंग दी ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एक्चुअली। सो उसके लिए देखो, अभी हर एक फंक्शनैलिटी के लिए एक एप्लीकेशन रहता है, बराबर है। तो उसके लिए Django ने इटसेल्फ एक एप्लीकेशन बनाया, कौन सा? तो Django डॉट कॉन्ट्रिब, आपने देखा होगा, कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ। दिस एप्लीकेशन, इनबिल्ट एप्लीकेशन इज यूज फॉर यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होता है। ओके, सो नाउ अब आपको पता है कि आप क्यों कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन, कि आपको वैलिड यूजर चाहिए और वो साइन अप करना चाहिए, उसने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ही लॉगिन करना चाहिए, वो वैलिडेशन हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे करना है? तो इसके लिए ऑलरेडी ये लिखा है, कोड ऑलरेडी लिखा है, जस्ट आपको यूज करना है। ठीक है, आप देखते हैं कि इसको कैसे करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि जब भी कभी आपको कोई फंक्शन को या कोई वेब पेज को एक्सेस करना है किसी यूजर को, तो अगर उसको बोलना है कि नहीं, इसके लिए एक्सेस करने के लिए आपको लॉगिन होना नेसेसरी है, तो उस फंक्शन को आप एज अ लॉगिन रिक्वायर्ड बोल के कर सकते हो। तो देखो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करो? तो बैंक का प्रोजेक्ट यूज करो इसको। आई थिंक इट्स बेटर टू यूज बैंक प्रोजेक्ट, चलेगा ना? अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम यार। जस्ट अ मिनट, and I don't have time today. सर आज किसका बर्थडे है ना आपके यहाँ? हाँ, आपको कैसे पता चला? कल बोले थे आप। कल बताया था आपने। यहाँ पे यस, मेरे बेटे का बर्थडे है आज।
लीक करना था इवनिंग में मैं, यस इवनिंग में मैं पास, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में रखा है सब सेशन। इवनिंग में आई एम नॉट, आई एम एक्चुअली आई एम आउट ऑफ टाउन। ओके थैंक्स। हैप्पी बर्थडे सर। स्टार्ट करते हैं। थैंक्स 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 हैप्पी थैंक्स बर्थडे। फॉर योर लवली विशेस। ओके थैंक्स हैप्पी बर्थडे सर। थैंक्स थैंक गाइस। चलो थैंक यू ऑल। हैप्पी बर्थडे सर। अरे उनका डॉटर का थैंक बर्थडे यू है। ऑल। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। चलो चलो पाइथन मैंने डॉट पी वाई रन सर्वर, उसको देखते हैं पहले। चलो को चला का है हमने, इसका स्टेटस क्या है। ओके लोन सेविंग डिपॉजिट्स कार्ड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं अब, इसी को डिजाइन डिजाइन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पे आ गया, इसको क्लोज। ठीक है, ये तो आपको पता है कि स्क्रैच लूँ, स्क्रैच से थोड़ा टाइम हो जाएगा। चलेगा सर। आएगा क्या क्रैच चलेगा। स्क्रैच से लूँ? अगर कंफर्टेबल होगा तो स्क्रैच से ही लो। स्क्रैच से लेता हूँ, चलो जान। ठीक है स्क्रैच से ले देता हूँ। एक सेकंड, इसको आपको देता हूँ। आप लेकिन प्रैक्टिस करते हो क्या पक्का? अरे यार इसको क्या हो गया अभी। क्या हो गया इसको? उसको ब्रेक क्यों नहीं हो रहा है? ये ब्रेक क्यों? ठीक है वहीं पे आ गया ना। ओके फाइन। नाउ सर वर्चुअल कमांड। ओके ठीक है। हाँ Django hyphen admin. Okay, start project name, Authentication. auth project. ओके ठीक है, यहाँ पे जेडी और प्रोजेक्ट। ओके पाइथन डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप और ऐप। ठीक है ये कर दिया मैंने। इसको रजिस्टर कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अभी स्टेप डाउन कर लो पूरा। कहाँ पे गया और प्रोजेक्ट, यहाँ पे। फैन ऑफ कर रहे ऐप मैं कर देता हूँ एक न्यू डायरेक्टरी टेम्पलेट्स नाम का। टेम्पलेट सेटिंग या फिर टेम्पलेट्स का पाथ कैलकुलेट करता हूँ। Templates DR टेम्पलेट अंडरस्कोर dir path from join path base base dr templates. templates टेम्पलेट्स। ओके इसके अंदर ठीक है। और क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? हम ये भी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको। ठीक है कहाँ पे आ टेम्पलेट, इसके अंदर में एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। ऐप कौन सा है वो? और auth Auth app app. इसके अंदर है ना, मैं क्या करता हूँ एचटीएमएल बनाता हूँ बेस वाला। okay? बाद में हम बनाते हैं कौन सा बनाऊँ बेस। यहाँ पे चाहिए था वो होम, यहाँ पे कौन सा चाहिए आपको? फीडबैक। ओके बाद में 4 पे ये वर्जन है इसका। ये okay न्यू वर्जन 5 है।
ओके, इसके बाद में हम बनाते हैं इंडेक्स। इंडेक्स बनाओ, इंडेक्स इंडेक्स नहीं हुआ है अभी, यहाँ पे करते बेस बना हैं। दिया ना सर? हाँ बेस बना दिया, होम बना दिया, फीडबैक बना दिया, रिजल्ट। रिजल्ट। ओके, रिजल्ट। अब मुझे क्या करना है कि अभी देखो, आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। अब कुछ वेब पेज पे आप क्लिक करते हो ना, तो वो आपको रिडायरेक्ट करता है लॉगिन पेज पे, करेक्ट? यस। करेक्ट। वैसे ही हमें रिजल्ट में करेंगे कि रिजल्ट पे कोई क्लिक करेगा तो वो लॉगिन होना चाहिए, रिडायरेक्ट होना चाहिए लॉगिन पेज पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक आ गया। तो क्या करेंगे, पहले बेस बना लेंगे, चलेगा ना? यस। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, नाव बार ले लेता हूँ। ओके, CSS बेस में, बेस में डाल दो ना, चलेगा? टाइटल के नीचे, टाइटल के नीचे। चलेगा ना? यस सर। ओके, उसके बाद में मुझे चाहिए कंपोनेंट्स, नावार, नावार। ओके, फर्स्ट वाला लेते हैं। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे होम, होम। यहाँ पे फीडबैक। फीडबैक, फीडबैक। यहाँ पे क्या करूँ, रिजल्ट। रिजल्ट। रिजल्ट उसके बाद में क्या है, कोई आया है क्या? ओके, हेलो रितिका, मैं क्लास में हूँ, मैं कॉल करता हूँ। ओके, और क्या है ना, और क्या चाहिए? क्या लाइट, ठीक रखते हैं। मुझे चाहिए, एक काम करते हैं, इसको है ना, इसको उड़ा देते हैं। वो सर रिस्पॉन्सिवनेस के लिए ड्रॉप डाउन ड्रॉप मेनू। डाउन का मेनू। नहीं, वो तो ड्रॉप डाउन, ये ड्रॉप डाउन मेनू है, उसमें ही एक्शन में मुझे अनदर एक्शन वगैरह वगैरह चाहिए ना, ऐसा है वो। मतलब ड्रॉप डाउन करने के बाद में एक्शन, अनदर एक्शन, ये है ना उसका हाँ सर। ड्रॉप डाउन का। तो मुझे कैसा चाहिए उसका, ठीक है, ठीक है, सिंपल कर देते, जाने दो उसको, ड्रॉप डाउन वाला उड़ा देते हैं। फिर उसको उड़ा देते हैं, ठीक है। सर्च बटन रखते हैं, ठीक है। क्या करना है बोलो, इसको यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी के बॉडी की नीचे। ऊपर, ऊपर ऊपर, हाँ बॉडी के हाँ ऊपर हाँ परसेंटेज हाँ, ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक, बेस। बेस ब्लॉक, बेस ब्लॉक। बेस अंडरस्कोर ब्लॉक, ब्लॉक की स्पेलिंग। ब्लॉक का ओके। स्पेलिंग। ब्लॉक, ब्लॉक, ओके, ब्लॉक, ओके। बोलो। curly braces हाँ, percentage and block एंड block। ब्लॉक, ठीक है, कर दिया। तो होम में लेना है, यहाँ पे होम, क्या करोगे, एक्सटेंड
एक्सटेंड extend Base. block ऑथ ऐप कौन सा इसमें हो बेस डॉट base एचटीएमएल data HTML percent यहाँ पे परसेंटेज होता है वो block base Block. block बेस अंडरस्कोर block करेक्ट Yes, sir. हो पाएगा हम चाहे तो इसको होम में कुछ डाल देते हैं यहाँ पे ना टाइटल हो गया हेड हो गया यहाँ पे डाल देते हैं H1 Body के नीचे. होम पेज बॉडी में डालना है। Body में डालना है. ओके उसके ऊपर ही लिख देता हूँ मैं कौन सा है वो End block. एंड ओके ठीक है इसमें इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बैक रिजल्ट ठीक है हो गया पहले इसका यूआरएल डिफाइन कर लेते हैं डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ठीक है वो रखते हैं ठीक है हाँ यूआरएल बनाते हैं यू बनाना पड़ेगा हाँ बोलो डेव होम ना request Request. रिक्वेस्ट हाँ रिटर्न return render रिक्वेस्ट request कॉमा हाँ auth app हाँ slash डॉट home.html तो उसको टेस्ट कर लेते हैं ना हम पूरा पूरा यूआरएल बना के टेस्ट कर लेते हैं एक चीज रह के फिर उसमें ऐड ऑन करेंगे हम यहाँ पे क्या करना है feedback बैक फीडबैक ओके dot html ओके Result. यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट उड़ा देते हैं ठीक है अब यूआरएल बनाते हैं फ्रॉम auth ऐप import views व्यूज व्यूज auth ऐप बराबर है ना Yes. हाँ Yes. हाँ हाँ क्या करते हो होम फीडबैक feedback Feedback. result रिजल्ट Result. आगे रिजल्ट यहाँ पे Views dot. views डॉट आएगा Home. होम फीडबैक feedback feedback रिजल्ट result रिजल्ट ओके एग्जीक्यूट करते हैं इसको Migration करना. ओके ठीक है माइग्रेशन कर लेता हूँ हमने क्या करना चाहिए था होम को ऐसा होना चाहिए ओके क्या हुआ एक्सटेंड आता है वो एक्सटेंड
कहाँ से? सर वो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा रह गया शायद एक, क्यों वैसे होता पता नहीं। सर रिजल्ट में भी वैसे ही है। नहीं हो गया। करेक्ट है। रिजल्ट एक्टिव करना पड़ेगा उसको। हाँ यहाँ बार को एक्टिव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्टिव करना पड़ेगा सर यहाँ एक्टिव बार। नहीं है क्या? ओके कहाँ पे एक्टिव? हाँ नैव लिंक 21 लाइन नंबर हाँ नैव लिंक स्पेस एक्टिव। एक सेकंड। हेलो हाँ बोलो। हाँ मैं क्लास में हूँ अभी फिलहाल में, थोड़ी देर बाद ओके ओके बोलो कौन सा 21 में यहाँ पे बोल रहे हो क्या? हाँ एक्टिव करो सर। और वो एचरेप में एचरेप में सर वो देना पड़ेगा ना। हाँ नहीं वो तो करेंगे, नहीं नहीं वो नहीं चाहिए मुझे, इसको डार्क करेंगे ना थोड़ा सा। हाँ सर एक्टिव करना पड़ेगा क्लास में। बीजी डार्क करो सर। डार्क इधर भी नैव डार्क बार डार्क करो। यहाँ पर लाइट जगह और इसको एक्टिव करना पड़ेगा। हाँ 21 इसको एक्टिव। ठीक है सर्च की सब गया। फीडबैक वगैरह अभी एक लिंक करेंगे, बोलो कैसे करना है? एचरेप में जा एचरेप में ओके हाथ डाल के उसका स्लैश हाँ स्लैश क्या है वो? रिजल्ट है रिजल्ट और टेस्ट ऊपर फीडबैक। फीडबैक वो रिजल्ट के बाद भी एक स्लैश देना पड़ेगा दोनों साइड पे। दोनों साइड में लगता है क्या? यस सर, हाँ। दोनों साइड। और यहाँ पे ठीक है होता है रिजल्ट क्या हुआ? होम में नहीं देना पड़ता सर। स्लैश में आपने होम लिख दिया सर, स्लैश से कोर्स है। होम में नहीं देना पड़ता सर, कुछ भी नहीं मत दो। अरे होम नहीं जा रहा है ना वो। सर होम में एक स्लैश आएगा, स्लैश आएगा ना सर वहाँ पे। एक स्लैश दे दो। अब आ गया ओके परफेक्ट ओके ओके सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई द ऑथेंटिकेशन। ओके अब मुझे क्या करना है, किसी सपोज किसने अगर फीडबैक देना है किसी को तो उसने उसको पूछना चाहिए लॉगिन रिक्वायर्ड। ओके लॉगिन मतलब उसको लिए और लॉगिन रिक्वायर्ड, उसके लिए कुछ भी नहीं, क्या करना है जस्ट गो टू व्यूज हियर फ्रॉम विच ऐप django dot contrib dot कौन सा auth dot कौन सा decorators import login required, बस इतना ही है करना। ओके किसके लिए? फीडबैक के लिए चाहिए @ क्या लॉगिन रिक्वायर्ड, खत्म हो गया। क्या क्या होगा? लॉगिन रिक्वायर्ड इनबिल्ट है क्या सर? ये इनबिल्ट डेकोरेटर है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए फुल कंसंट्रेशन लगेगा। एक सेकंड
कंसोल क्यों नहीं दिख रहा है? अब देखो रिजल्ट हो गया, होम हो गया, होम पेज। अगर मैं फीडबैक पे जाता हूँ तो देखो क्या आएगा। अब एरर एक्सपेक्टेड है, 2-3 एरर मैंने एक्सपेक्टेड है। फीडबैक क्या आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। लॉगिन अकाउंट लॉगिन डिड नॉट। हाँ, एक यूआरएल देखो, यूआरएल जब भी हम अब उस पर क्लिक करें, पेज नॉट फाउंड, इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो वो कौन से इस पे जा रहा है, देखो अकाउंट/लॉगिन। समझ में आ रहा है? अकाउंट्स/लॉगिन। सो दैट मीन्स क्या करना पड़ेगा हमें? लॉगिन का यूआरएल क्रिएट करना होगा ना। एक यूआरएल बनाना पड़ेगा, यूआरएल। ओके, एक हमें यूआरएल बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं, यूआरएल क्रिएट करते हैं वैसा। लेकिन देखो अभी लॉगिन डॉट, जब भी आप, ये एक्चुअली टेम्पलेट का इशू आना चाहिए था, ये क्यों आ रहा है ऐसा इशू? ये टेम्पलेट का आना चाहिए था। ठीक है, उसका ये यूआरएल बना लेते हैं पहले अकाउंट्स का। ठीक है, चलेगा। यहाँ पे जाएंगे, ध्यान से देखो अभी कहाँ पे, यूआरएल्स में, क्योंकि हमने क्या है यहाँ पे बनाओ एक यूआरएल, कौन सा भी यहाँ पे बना दो ऑलरेडी। क्या यूआरएल आएगा? अकाउंट्स। अकाउंट्स, ठीक है। कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होगा? कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? व्यूज। हाँ, आप देखो यहाँ पे थोड़ा आपको देखो, आपने जिस ऐप को ये किया है, ऐप बनाते हो आप, उस व्यूज में जाते हो, व्यूज में जाकर आप पर्टिकुलर ये करते हो। तो यहाँ पर हम Django का इनबिल्ट एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ पे वी नीड टू इंक्लूड, कौन सा है, कहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा? पाथ के बाजू में इंक्लूड। कौन सा इंक्लूड? तो ये Django का इंटरनल इंक्लूड। हाँ, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? Django, चाहे तो आप डायरेक्टली उसको बाहर लिखो, फिर क्या करो, Django डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथेंटिकेशन यूआरएल्स, इसको है ना, इसमें डाल दो। क्या क्या किया हमने, एक इसमें लिख देते हैं चाहे तो आपको समझने के लिए। क्या किया हमने पहले? जिस फंक्शन को हमने ये लगाना था फीडबैक, इसको हमें यूआरएल बड़ा लॉगिन रिक्वायर्ड, इसका बॉडी इस फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो यू नीड टू लॉगिन। सो यू कैन जस्ट क्या करना था, @ लॉगिन अंडरस्कोर रिक्वायर्ड। ओके, लॉगिन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसको ये करने के लिए हमने क्या इंपोर्ट किया, देखो व्यूज में, दिस वन फॉर दिस वन, this is the first step. That's first step. The second step, URL pattern. URL pattern, कौन सा URL pattern बनाया हमने? ठीक है, बना देते, URL पैटर्न बनाते। चलो बना दिया हमने, हो गए। अब इसको एग्जीक्यूट करते। अब एग्जीक्यूट होना चाहिए या नहीं? आपने URL पैटर्न तो बनाया, लेकिन उस URL पैटर्न इनबिल्ट कहाँ पे जा रहा है? वो एक पेज पे, देखो मैं क्लिक करता हूँ इस पे, देखो क्या आ रहा है, ये बोलो। लॉगिन का पेज क्रिएट किया था हमारा। टेम्पलेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोलो? लॉगिन का पेज बनाना पड़ेगा। HTML लॉगिन पेज का क्रिएट एक करना होगा। HTML बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वी कैन कहाँ पे हो, देखो, लेकिन पाथ कहाँ पे? रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉगिन HTML। हाँ, तो हम ये रजिस्ट्रेशन बनाएंगे पहले टेम्पलेट के अंदर। आओ, कहाँ पे आ गए? टेम्पलेट के अंदर कहाँ पे है? टेम्पलेट उसके अंदर क्या है? रजिस्ट्रेशन। हाँ, उसके अंदर क्या बनाना पड़ेगा? लॉगिन का पेज फाइल, login.html. Here we can see our login one login page.
Okay, so here now let's log in page. Correct? Yes, sir. Yes. ये मस्त था सर. मस्त था. हाँ. Easy to understand. इजी हुआ. ठीक है, लेकिन ये यार ये कुछ वेird लग रहा है ना. लॉगिन पेज मुझे उधर ही चाहिए था. सर अपने को नेट में मिल जाए ना उसका टेम्पलेट लॉगिन का, डायरेक्टली डाल सकते हैं वहाँ पे. मुझे टेम्पलेट मिल जाएगा, लेकिन मुझे इधर ही करना है ना. वो क्या करना पड़ेगा? वो टेम्पलेट भी चाहिए था मुझे. और एक डेकोरेटर रहेगा ना सर इसका तो फिर. नहीं नहीं नहीं, आपको यूजर से लेना है ना. यूजर नेम पासवर्ड वहां कहाँ से लेना है? यूजर से लेना है. क्या करोगे? फॉर्म यूज करना पड़ेगा. क्या करोगे? फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा ना सर. ध्यान से देखो, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, अब मुझे इसका भी जो पेज है ना, देखो ना, ये कुछ अलग ही लग रहा है ना. ये पेज बराबर है ना, मुझे इसके तरह ही लगना चाहिए. ठीक है, एक काम करो, लॉगिन को भी इनहेरिट कर दो, इसको ये इनहेरिट करो, टेम्पलेट को इनहेरिट कर दो. हाँ यस, यहाँ पे इसको इनहेरिट कर दो, इसका नीचे का जो पार्ट है वो इनहेरिट कर दो. ओके, इसको भी इनहेरिट कर दो बॉडी के ऊपर. ओके, इसको एक ये बना दो, पेज ये बना दो, फॉर्म बना दो. कौन सा फॉर्म? लॉगिन फॉर्म. लॉगिन फॉर्म बनाओ. फॉर्म कौन सा? मेथड, यहाँ पे पोस्ट. बोलो यहाँ पे चाहे तो कौन सा है वो? फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी. ओके, उसके बाद में यहाँ पे CSRF अंडरस्कोर टोकन. ओके, हो गया. बटन दे दो आगे चाहे तो. वहाँ पे क्या बटन देना है? इनपुट टाइप. इनपुट टाइप या बटन डायरेक्टली? बटन. हाँ, ऐसा रहता है ना बटन? क्या नहीं रहता है? नहीं रहता है क्या? ना बटन में बराबर. यस सर. बटन की स्पेलिंग बटन का BU. ओके, सबमिट कौन सा है? ठीक है, देखो अभी इसका होता है क्या. आ गया. यस सर. अब इसको ना थोड़ा यार ये सेंटर में लेता हूँ मैं. सेंटर में चाहिए मुझे. इसको क्या करूँ बोलो? अलाइन सेंटर करो. अलाइन नहीं, इसको कंटेनर बना देते हैं ना. डिव क्लास. व्यू क्लास कंटेनर. अलाइन Container. सेंटर. अलाइन सेंटर. लॉगिन पेज भी सेंटर में होना चाहिए. कहाँ पे? H1 भी वो डिव क्लास में डाल दो. ऐसा कर दो. चलेगा. आ गया. आ गया ना अभी थोड़ा. रिजल्ट यस. फीडबैक पे आएंगे, वो लॉगिन दिखूंगा. कोई इशू? नो सर. नो. नो. देखो कोई इशू होगा तो बोलो. यहाँ तक कैसे किया, क्या किया, समझ में है सबको? यस सर. बाकी लोग सर आज ही समझा इतने दिनों से. हाँ, आज ही समझा सर इतने दिनों से. कैसे क्या? सर पहले वो बहुत मतलब आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे ना. आज डायरेक्ट हो गया सब. हाँ, वो लेंदी हाँ, प्रोसेस है थोड़ा इसका. हाँ वही सर. कुछ भी नहीं, लॉगिन रिक्वायर्ड करना है, URL लिखाना है, URL के बाद में रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें login.html बनाना है. हाँ यही था, बाकी कुछ नहीं. और वो सर यूज में नहीं ना. हाँ, इसमें अपना यूजर ऑथेंटिकेशन इनबिल्ड है, इसलिए अपने को ये फील्ड आ रही है ना यूजर नेम पासवर्ड, करेक्ट. जो कि हमको क्रिएट नहीं करने पड़ रहे. नहीं, ओके, मस्त है. अगर आप सपोज यहाँ पे मैं एडमिन डालता हूँ,
अरे एडमिन सपोज यहाँ पे कोई ये डालता हूँ, सपोज यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करूँ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक सुपर यूजर क्रिएट करता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ, एक सुपर यूजर क्रिएट करता हूँ। देखो अभी ध्यान से, पाइथन हाँ manage.py हाँ manage.py create create super super user user क्रिएट सुपर यूजर, user हेलो enter एंटर, एडमिन @gmail.com, ओके, admin 123, ओके, admin @123, too similar to the username, yes, I want to create, ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जिट server करता run करना पड़ेगा। हूँ, करेंगे और यहाँ पर जाएंगे, एडमिन 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 @123, यहाँ पे देखो अभी यूजर क्रिएट है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करता हूँ, नया यूजर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यूजर यहाँ पे करता हूँ मैं और रोशन, ओके, ऑलरेडी था क्या, नहीं ना, ठीक है। पासवर्ड देता हूँ एडमिन @123, ओके, एडमिन @123, ठीक है, क्रिएट हो गया। अब हम क्या करते हैं, हमारा एक सर्वर रन करते हैं, दैट मीन्स ये 123 टेस्ट, हियर यू कैन सी। आप पूछेगा क्या हो, नहीं अब अगर इसको मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, इसको लॉग आउट, ये एडमिन पैनल को लॉग आउट कर देता हूँ, इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ओके। नाउ अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो नाउ यू कैन सी बैक, नाउ यू कैन लॉग इन लाइक रोशन यहाँ पे कौन सा था, एडमिन @123, कैन सी गया पेज, yes समझ में आया। तो हमने यूजर कहाँ पे, ये किसने मेंटेन किया, अपने फॉर्म को मेंटेन किया क्या, कुछ नहीं, ये सिर्फ नहीं। जांगो ने मेंटेन किया है। मस्त था सर ये। मस्त था ना ये, हाँ सर, आज का इजी हाँ सर एकदम मस्त, मजा आ Yes, गया। sir. लग रहा है थोड़ा थोड़ा रियल लग रहा है ना, yes हाँ हो गया ना। अब बोलोगे आप ये लॉगिन तो हो गया, अभी लॉगिन आप पूछ रहे हैं क्या वो कुछ, फीडबैक पे देखो, क्लिक नहीं। करने के बाद आप ये लॉगिन हो गया है ना, यस सर नो। हाँ, Yes, अब sir. मुझे लॉग आउट का फंक्शनलिटी बनाना है, लॉग आउट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट समझ में आया, Yes, sir. ओके। अब लॉगिन, सेम लिंक को न्यू टैब में ओपन करेंगे तो लॉगिन हाँ लॉगिन रहेगा, ये देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि सर्वर हम एक यूज करें ना, ये देखो। हाँ, अगर आप उसको अगर कहीं पे दूसरे वेबसाइट ब्राउजर में करते हो, एच पे यहाँ पे करते हो, तो ये न्यू रिक्वेस्ट उसके लिए, तो दूसरे ब्राउजर में क्या है, वो न्यू रिक्वेस्ट हो गया ना, सेशन दूसरा हो गया। यहाँ पे अगर ये, अब ये देखो यहाँ पे वापस से यहाँ पे आपको ये डालना पड़ेगा रोशन, ओके, यहाँ पे एडमिन @123, ये देखो यहाँ पे देख, पासवर्ड भी देख सकते हो आप, देखो लॉगिन हो गया। अब वो पूछेगा नहीं, आप साइट के अंदर आ गए हो, समझ में आया। सर रिपीट करो, मेरा नेटवर्क इशू हो गया था।
अरे दैट मीन्स वो हमने अगर दूसरे ब्राउजर पे ओपन किया ना, उसके लिए वो न्यू सेशन हो गया ना, वहां पे वापस से वो लॉगिन पूछेगा यहाँ पे। अब वो हमने ये कर दिया, अब ये करते हैं हम लॉग आउट का फंक्शनैलिटी भरते हैं, फिर हम वापस से मैं समझा देता हूँ। अभी लॉग आउट करना है मुझे, तो क्या करोगे आप? कुकीज तो सेट नहीं किया, मतलब वो इंटरनली किया गया सेशन का। क्या? हाँ, इंटरनली सेशन मैनेजमेंट किया उसने। ओके, ये उसने इंटरनली किया, सेशन मैनेज बाय द जांगो इटसेल्फ। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बार बार क्या बोलता हूँ आपको कि जांगो यूज क्यों करते हैं लोग, क्योंकि वो 95% वर्क खुद कर लेता है। अगर इतना ही फंक्शनलिटी आपको अगर खुद इंप्लीमेंट करोगे ना, जो जिसने किसने काम किया एमयूटी पे, सॉरी एमयूसी पे किया कि किसने काम? यस, नो सर। कितना टाइम लगता है अगर ये फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है तो? सर बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। करेक्ट। आपको डेटाबेस में, डेटाबेस आप बोलोगे सर ये कहाँ पे गया डेटाबेस में, तो देखो एग्जैक्टली माई सिक्वल, अरे वो मैंने ये किया है ना, उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वो इंटरनल किया, तो इंटरनल का देखते हैं हम बाद में। सर ऐसा हो सकता है क्या, मैंने लॉगिन रखा और फिर बाद में 2 मिनट के बाद अगर कोई यूज नहीं करे तो ऑटोमेटिकली लॉग आउट होगा? यस यस यस, वी कैन उसका मैक्स टाइम ये करना पड़ेगा। वो सेशंस होगा क्या? वो सेशन सेशन क्या आएगा ना, कल किया था मैंने। कल सेशन में आपको, ठीक है, वो भी करके दे बताता हूँ, डोंट वरी। अभी लॉग आउट करते हैं, बोलो अभी लॉग आउट के लिए क्या करना चाहिए हमने? लॉग आउट के लिए हम एक पहले उसमें ना, इसमें बेस में डाल देते हैं, एक बटन डालते हैं लॉग आउट का, यहाँ पे रिजल्ट के बाद में ना, मैं रिजल्ट के बाद में डाल देता हूँ, एक बटन डाल देता हूँ लॉग आउट का। यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, लॉग आउट, यहाँ पे लॉग आउट, ठीक है, एक वेब पेज बना देंगे, लॉग आउट, ठीक है, क्या नाम दे दूँ इसको? इसको पहले लॉग आउट, ठीक है, इसके हम क्या करते हैं, पहले इसको ये कर लेते ना, डेकोरेट कर लेते, मेकअप कर लेता उसका मेकअप, ठीक है नहीं? सर को होम पे रिडायरेक्ट कर देते ना। हाँ, वो बाकी है, वो अभी कुछ भी नहीं करना है मुझे, वो अभी उसका नहीं निकालना, मैं उसका क्वेश्चन पूछने वाला था, अभी कुछ भी मत पूछो उसमें, लॉग आउट। ओके, इसको हम लॉग आउट करने के बाद में, अभी देखो मुझे एक कॉन्सेप्ट सब पढ़ाना है आपको, एक कॉन्सेप्ट ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं, सिंपल है। देखो, आप किसी वेबसाइट पे ये करते हो, ठीक है, एक वेबसाइट, इसमें अलग अलग टैब है, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अलग अलग टैब है। ओके, तो जब अगर मैं फीडबैक पे क्लिक कर रहा हूँ, तो उसने कहाँ पे लैंड होना चाहिए? उस फीडबैक पेज पे, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे नॉर्मल लॉगिन पेज बनाना है, लॉगिन पेज जहां से मैं लॉगिन करने के बाद में वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए? होम पे। करेक्ट, यस और नो? यस सर। तो जब भी आप लॉगिन पेज पे क्लिक करोगे, जब भी क्लिक करोगे लॉगिन पे, ठीक है, अभी उसने फीडबैक पे किया, फीडबैक पे करने के बाद में उसने रिडायरेक्ट होना चाहिए कहाँ पे? तो उस फीडबैक के पेज पे, एग्री करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप नॉर्मल लॉगिन करोगे, नॉर्मल लॉगिन इंप्लीमेंट करोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, तो उसने ऑटोमेटिकली लैंड कहाँ पे होना चाहिए? होम पे। पेज। करेक्ट, यस और नो? ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, फिर हम देखते हैं कि लॉग आउट, ठीक है, इसको लॉग आउट कर लिया। लॉग आउट करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो? आपने बना लिया, क्या करना पड़ेगा? यस, यूआरएल, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा ना व्यूज में जाके। यस। हाँ, बनाओ व्यूज, यहाँ पे पेव लॉग आउट, ओके, लॉग आउट रिक्वेस्ट, ओके, यहाँ पे क्या करूँ? रिटर्न, हाँ, रेंडर, हाँ, रिक्वेस्ट, इसको कहाँ पे ले देना है? ऑथ ऐप के अंदर लॉग आउट डॉट एचटीएमएल, हो गया। इसका यूआरएल बनाओ, कैसे बनाओगे? पाथ लॉग आउट, बोलो लॉग आउट, यहाँ पे
use dot log लॉग आउट। out. ओके, हो गया। देखने का एक बार, चलो देखते हैं फीडबैक। अभी लॉगिन है तो लॉग लॉग आउट, क्या हो गया? अरे लॉग आउट तो नहीं हुआ, देखो हुआ क्या? सर वो बेस में हमने लॉगआउट का क्रिएट तो किया लेकिन यूआरएल रीडायरेक्ट नहीं किया शायद। हो गया ना, रिडायरेक्ट हो गया, यूआरएल भी रिडायरेक्ट हो गया। अगर आपको चाहे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगआउट के क्या क्या कंटेंट लिखना है बोलो लॉगआउट के लिए। चाहे तो मैं एक यहाँ पे लॉगआउट का है ना, एक क्या करता हूँ लॉगआउट कहाँ पे, लॉगआउट लॉगआउट यहाँ पे लॉगआउट। ओके, इसमें कुछ कंटेंट डाल देता हूँ, चाहे तो कहाँ पे बॉडी। ओके, अरे यार कुछ ये हो गया क्या? कुछ लिखा ही नहीं है शायद इसके लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे बॉडी में क्या कर देता हूँ मैं, लॉगआउट सक्सेसफुली। यहाँ पे हमने किया ना तो लॉगआउट सक्सेसफुली। चाहे तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये करता हूँ du प्लस बहुत चाहिए सर। कंटेनर बॉडी में चाहिए ना। संडे के दिन इन्हें यार ये बहुत ये तय है ना क्या काम करने का। कोई बात नहीं सर। थैंक्स फॉर, तो भी ऑफिस नहीं है, अगर ऑफिस रहता तो पूरा हैंगओवर में जाता है पूरा दिन। विजिटिंग और पेज है कि नहीं? आईटी वाले है क्या कोई? यस आईटी वाली है सर मोस्ट। सैटरडे संडे बहुत अलग से इन्वायरमेंट रहता है हमारा, है ना? आईटी वाले हो या ना हो सर, सैटरडे संडे सबका एनवायरनमेंट वही रहता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अगर ये लॉग आउट होने के बाद में हम उसको एक लिंक भी देंगे, हाइपर लिंक HREF। अगर उसमें ये होना चाहिए, अगर सपोज अकाउंट्स के बाद वो उसमें लॉगिन में पूछना चाहिए, लॉगिन एक लेते हैं लॉगिन, ठीक है ठीक है। अगर उसको क्लास देना है जम्बो ड्रॉन का तो वो जम्बो ड्रॉन BTN, उसका BTN क्लास, BTN प्राइमरी। ये फ्रंट एंड है ना, बहुत जान पे आता है लिखना, क्योंकि हमारा अपना काम ही नहीं ना वो। तो ले BTN को हम करेंगे, ठीक है इतना करेंगे। चाहे तो इसको दे दो नाम लॉगिन, ठीक है। अब तो आप बढ़िया दिखेगा वो। ओके, हो गया लॉग आउट लॉगिन। ओके, कहाँ पे क्यों नहीं जा रहा है वो? क्यों नहीं जा रहा है? अकाउंट्स आएगा सर, अकाउंट्स। अकाउंट से क्या अकाउंट, हम फीडबैक रिजल्ट लॉग आउट लॉगिन आ गया। यस सर। यस ओके, अभी वो फीडबैक जाएगा, लेकिन फीडबैक पे क्यों नहीं पूछ रहा है यार? बोलो क्यों नहीं पूछ रहा है? तो कोई डेकोरेटर है क्या इसलिए? नहीं Log out नहीं Already login नहीं 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 नहीं। एक्चुअली क्या होता है, आप देखो, आप ध्यान से कि जब भी आप यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो लॉग आउट पे एक इनबिल्ट एक ये रहता है, एक साइड रहता है इसमें जांगो में। जब आप सेटिंग में जाओगे ना, सेटिंग में आपको कुछ नहीं, एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कहाँ पे सेटिंग्स में, सेटिंग में यहाँ पर लॉगिन रिक्वायर्ड, देखो अभी यहाँ पे एक वेरिएबल बना, कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे अगर आप लॉगिन करे हो, बराबर है, लॉगिन अंडरस्कोर रीडायरेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे रीडायरेक्ट URL इज इक्वल टू, आपको अगर जब भी आप लॉगिन करोगे ना बाय डिफॉल्ट वो होम पेज पे जाएगा, और लॉग आउट का भी रहेगा, लॉग आउट अंडरस्कोर रीडायरेक्ट अंडरस्कोर URL। कहाँ पे जाना चाहिए उसने उसने लॉग आउट पे करने के बाद में कहाँ पे जाना चाहिए, स्लैश लॉग आउट पे।
देखो फीडबैक, ये क्यों आ रहा है पता है क्या, क्यों आ रहा है? ये है ना, हमने एडमिन पे एक सेकंड, इसका एडमिन लॉगिन होगा 128। ओके ओके, लॉगिन लॉगआउट, इसको मैं लॉगिन करता हूँ। रोशन एडमिन @123, ओके ठीक है, लॉग आउट। ओह व्हाई? लॉग आउट क्यों नहीं हुआ है? लॉग आउट क्यों नहीं हुआ? लॉग आउट यहाँ पे हो, अभी वो वापस से पूछा ना उसने। ओह हो सॉरी सॉरी सॉरी। जब भी हम लॉग आउट करेंगे तो लॉग आउट होना चाहिए ना उसमें। लॉग आउट क्यों नहीं हुआ? एक कहीं तो भी हमने मिस्टेक कर दिया। सर लॉगआउट पेज पे जाओ HTML के। ओके यहाँ पे एक सेकंड। ओके अब हो गया, देखो रोशन एडमिन @123, ये लॉगिन हो गया करेक्ट। अब वो पूछेगा नहीं लॉगिन के लिए। देखो यहाँ पे रिजल्ट, ये देखो वापस लॉग आउट किया, वापस एक बार करते हैं। रोशन रोशन एडमिन @123, एक मिनट, लॉगिन कर लिया। और रिजल्ट फीडबैक होम लॉग आउट करूंगा, लो वापस से पूछेगा। सॉरी, हो गया। वो यहाँ पे था एक्चुअली, यहाँ पे रह गया था। कहाँ पे? लॉग आउट पे क्लिक करने के बाद में आपने जैसे ही लॉगिन के लिए किया, लॉगिन के लिए क्या किया था, लॉगिन के लिए कौन सा यूआरएल बनाया, अकाउंट्स लॉगिन का, तो लॉग आउट के लिए ये फंक्शनैलिटी अकाउंट्स डॉट लॉग आउट, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। यस। लॉगिन के लिए क्या करना पड़ेगा वापस? अब लॉगिन पेज आपको सिंपल एक लॉगिन पेज करना है। हाँ बोलो क्या करना पड़ेगा? इसको इधर जाएंगे, यहाँ पे लॉगिन, लॉगिन खत्म। लॉगिन का तो ऑलरेडी यूआरएल है हमारे पास। यस। लॉगिन, अब ये लॉगिन करने के बाद में वो होम पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। नॉर्मल लॉगिन है अभी, ये नॉर्मल
यहाँ पे अगर मैं करता हूँ और rohan@admin@123, अबे मैं लॉगिन करूंगा तो होम पेज पे जाना चाहिए उसमें, होम पेज। तो ये किसने किया? तो ये सेटिंग में जो आपने स्पेसिफाई किया था सेटिंग में, कि आप जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन पेज पे जाने के बाद में कहाँ पे जाना चाहिए उसने? होम पेज। होम पेज। लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट करने के बाद में उसने क्या, कहाँ पे लॉग आउट का यूआरएल ये करना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस वन। अब ये लॉगिन हो गया, लॉग आउट करोगे, लॉग कोई नहीं, फीडबैक के लिए पूछेगा रिजल्ट लॉगिन लॉग आउट। कॉम्प्लिकेटेड था? सर लॉगिन और ये यूजर आईडी पासवर्ड जो बैकएंड में सेव होता है क्या? हाँ, ये बैकएंड में से होता है। मैं क्या करता हूँ आपको दिखाता हूँ बैकएंड में कैसे से होता है। हम क्या करेंगे उसके लिए थोड़ा सा बैकएंड MySQL डेटाबेस डेटाबेस बनाते हैं। ओह सॉरी, शेल ओपन हो गया कम्युनिटी। चलो क्रिएट डेटाबेस। तो ओके, डायरेक्टली करता हूँ मैं क्रिएट डेटाबेस। हाँ, ऑथ, बस इतने, ऑथ नहीं, ऑथ वाला ऑलरेडी रहेगा। ऑथ प्रोजेक्ट डाल। ऑथ प्रोजेक्ट यूजर रूट पासवर्ड रूट ओके, ठीक है। माइग्रेशन माइग्रेट करना पड़ेगा। कनेक्शन चेक करेंगे, हो जाएगा, तो हो गया। ओके ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी, डायरेक्टली यूजर को पहले क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, फिर जाके वहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंबाइनली में क्या करता हूँ अभी साइन अप का बता देता हूँ, फिर साइन अप से हमारा यूजर क्रिएट होगा हमारे डेटाबेस में, करेक्ट ना? यस नहीं तो अदरवाइज हमें फिर क्रिएट सुपर यूजर करना पड़ेगा, मैनुअली यूजर क्रिएट करना पड़ेगा एडमिन पैनल से। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक साइन अप का पेज ही बनाते हैं, बराबर है। अभी मुझे बोलो, साइन अप का जब पेज बनाओगे तो आप यूजर से क्या क्या ले लोगे? यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बराबर है? यस सर। आप बोलोगे सर ये कहाँ से लिया आपने? तो ये देखो, ऑलरेडी जब भी आप कहीं पे ये करोगे, सपोज में यहाँ पे मैं क्रिएट सुपर यूजर, ओके, यहाँ पे मैं सपोज में कर रहा हूँ एडमिन gmail.com, ओके, यहाँ पे एडमिन, ओह सॉरी admin@123 यस, वो ध्यान से सर्वर एडमिन admin@123। अबे यूजर देखो, अभी यूजर है क्या, कौन सा? एडमिन वाला यूजर है, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट करूंगा तो देखो क्या क्या देते हैं, यूजर नेम, पासवर्ड कंफर्मेशन, और मुझे और क्या चाहिए, चाहिए मुझे, हाँ देखो यहाँ पे उसका यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बाकी के इज एक्टिव वगैरह वगैरह पूरे ये मिलेंगे आपको, परमिशन क्या क्या देना उसको वो भी, ओके। तो इतने फील्ड हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो यूजर से ले सकते हैं इतने फील्ड। तो यूजर से फील्ड तो लेना है हमें, तो हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट? यस सर। यूजर से लेना है तो हाँ, तो आप क्या करोगे, फॉर्म कहाँ पे क्रिएट करोगे, ऐप लेवल, करेक्ट ना? यस।
हाँ बोलो forms क्या dot करना है? py forms.py फॉर्म डॉट पी वाई। यहाँ पे क्या करना है? फ्रॉम बोलो Django Django import forms import forms फॉर्म्स। अब जब को ऑलरेडी उन्होंने क्रिएट करके रखा है ये, तो इसको मुझे यूज करना है। देखो ये यूजर नाम का, तो देखो यहाँ पे क्या करना है मुझे, फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ, कौन सा है मॉडल से, वो मॉडल ही किया होगा ना उन्होंने, कौन सा है वो, यूजर। user हो गया। करो अभी साइन अप फॉर्म क्लास, कौन सा करेंगे आपको, sign up साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म, फॉर्म फॉर्म, ठीक है। कौन सा रहेगा, फॉर्म्स डॉट dot मॉडल फॉर्म। model form user सर Okay. small है क्या import वाला? नहीं कैपिटल क्लास क्या, मेटा Meta मॉडल model इज equal इक्वल to टू यूजर, user खत्म। फील्ड कौन से लेंगे हम, all all नहीं ऑल नहीं लेना, मैं इतना लोगे तो फिर बहुत सारा लेना पड़ेगा। PFI ELD यस, फील्ड्स कौन सा है बोलो, यूजर नेम, username password पासवर्ड, confirm फर्स्ट नेम बस हो गया। मैं ईमेल ईमेल ले लेंगे, ईमेल। ओके, उसके बाद में पाए पोस्ट अंडरस्कोर नेम, यहाँ पे लास्ट अंडरस्कोर नेम, हो गया। क्या करना है अभी, व्यूज में जाकर वो आगे बताना है आपको। हाँ हाँ बोलो, डेफ, save पहले उसको उसको इंपोर्ट कर लेते हैं पहले, इसको फॉर्म के इसको। हाँ तो क्या करना पड़ेगा बोलो, view में व्यूज में जाके जाकर हाँ from फ्रॉम डॉट फॉर्म्स model import साइन अप फॉर्म, input sign up yes यहाँ पे sign up क्या करूँगा, यस है साइन अप, साइन अप यहाँ पे request रिक्वेस्ट। एक return नॉर्मल फॉर्म बनाओ जो यूजर को दिखाना है, साइन अप फॉर्म, ऑब्जेक्ट ये जाएगा रिटर्न में, रिटर्न कहाँ पे, render रेंडर request रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा वो, ऑथ ऐप में बनाएंगे हम। हाँ ऑथ ऐप में साइन अप, sign up साइन अप, साइन अप डॉट, ठीक है ना, और उसमें हम ये फॉर्म भेजेंगे, तो हमने फॉर्म बनाया है, करेक्ट। बनाओ Yes, इधर ऑथ ऐप में साइन अप डॉट एचटीएमएल, बराबर है। Sign up. इसको भी डिजाइन कर लो, कहाँ पे है? ठीक है, अब फॉर्म लाते हो तो फॉर्म लाने के लिए क्या करते हो, यहाँ पे साइन अप के लिए form क्या करते हो, बाकी के लोग सो गए क्या, form करो तो छूट गए क्या हमारे से, पीछे छूट गए क्या, नहीं कोई है क्या जैसे पूछे छूटे, अच्छे ठीक है कोई इशू नहीं। हाँ बोलो, व्यू में लगता हूँ, व्यू class container क्लास align center हाँ लाइन अल्लाह form method फॉर्म method मेथड मेथड, मेथड post पोस्ट पोस्ट फिर फॉर्म दे देना है from sp फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर underscore p crf token टोकन अंडरस्कोर underscore token टोकन submit का बटन दे दो, बटन टाइप type
सबमिट सबमिट क्या करूँ? साइन अप साइन अप। ओके ठीक है, हो गया, ये हो गया। और क्या रह गया? व्यूज में जाने का है। जब यहाँ से यूजर इंटर करेगा रिक्वेस्ट के साथ में उसका फॉर्म भी आएगा, करेक्ट? यस हाँ बोलो। हाँ If इफ, हाँ request dot method रिक्वेस्ट डॉट, हाँ method क्या मेथड equal to post इक्वल टू अगर वो क्या रहेगा पोस्ट पोस्ट रहेगा। रहेगा तो क्या करना है? form वो form फॉर्म के लेना है साथ हमें। फॉर्म, यस, sign up साइन अप फॉर्म, साइन अप सॉरी साइन अप फॉर्म, लेकिन कौन सा चाहिए मुझे? वो यूजर ने भेजे वाला। पोस्ट ओके हाँ रिक्वेस्ट डॉट post पोस्ट, उसको वैलिड करना है तो वैलिड करो। if हो गया? यहाँ तक कोई इश्यू अभी? नो सर। अब देखो यहाँ पे क्या इशू, थोड़ा सा 2 लाइन का चेंज है यहाँ पे। क्या है कि अगर देखो फॉर्म आ गया, ठीक है, अब उस फॉर्म को आपको सेव करना है, उस फॉर्म को अभी वो सेव करना है आपको। तो इसको लिए आपको क्या होगा, जो कुछ पासवर्ड आ रहा है ना वो पासवर्ड हन हैशेबल में कन्वर्ट होता है और फिर वो सेट होता है पासवर्ड। तो उसके लिए आप क्या करो, यूजर इज इक्वल टू जो कुछ फॉर्म आ रहा है फॉर्म डॉट सेव। हो गया? अब इस यूजर को वो उस पासवर्ड को सेट करना है, तो यूजर डॉट सेट अंडरस्कोर पासवर्ड। तो यहाँ पे कौन सा पासवर्ड करना है? यूजर ने जो पासवर्ड भेजा है, यूजर ने जो पासवर्ड। हो गया? फिर इस यूजर को सेव करना है, यूजर डॉट सेव, खत्म। उस फॉर्म को सेव कर दिया, उसमें से यूजर फेच किया हमने, यूजर बोर्ड, उस यूजर का जो पासवर्ड है उसको सेव कर दिया, बस खत्म। रिस्पॉन्स सेव करना है यहाँ से लॉगिन के लिए तो कर सकते हो यहाँ से रिटर्न। कहाँ पे करना है आपको? HTTP। अब देखो यहाँ पे रिडायरेक्ट करना है मुझे लॉगिन पेज पे, वापस से लॉगिन पेज कहाँ पे बनाया हमने? अकाउंट्स लॉगिन पे। तो हम क्या कर सकेंगे, फ्रॉम यहाँ पे django HTTP रिस्पॉन्स इंपोर्ट HTTP रिडायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न किस पे करना है वो? HTTP रिडायरेक्ट कौन से URL पे करना है? हमारा अकाउंट्स और कौन सा है? लॉगिन के। साइन अप करने के बाद में उसने डायरेक्टली वहां पे जाइए लॉगिन्स। हो गया? करना है एग्जीक्यूट। यस सर। ओके डन। साइन अप नहीं आया ना? साइन अप को हमें करना पड़ेगा। कहाँ पे है? बेस में। बेस में। ओके साइन अप कहाँ पे जाना चाहिए इसने? साइन अप होने के बाद में साइन अप login log page लगा ना ओके साइन अप, ओहो सॉरी, साइन अप पे जाना चाहिए, साइन अप पेज पे। साइन अप पेज पे, ठीक है। क्या नाम है उसका? SIGN साइन अप, करेक्ट है ना? साइन अप नॉट फाउंड बोल रहा हूँ, क्यों? URL URL फाइल में डालेंगे URL ने दिया, URL क्या यार सब। तभी ना हेलो साइन अप sign up views dot साइन अप व्यूज डॉट योर डॉट साइन अप। ठीक है। होम फीडबैक लॉगिन लॉग आउट करते हैं, साइन अप। ओके इसको थोड़ा यार ये कर देते, ऐसे क्यों आ गए?
अलाइन क्यों नहीं आया? सर वो अलाइन है, उसके बाद में ये है ना रिक्वायर्ड। हाँ यार इसको कुछ क्या करूँ इसको? थोड़ा फॉर्मेटिंग करना होगा इसको शायद। ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, हमारा फंक्शनलिटी यूज होता है क्या देखो पहले। हाँ, अब यहाँ से करेंगे हम, नया यूजर लॉगिन करेंगे। हाँ बोलो, कौन सा करूँ? साहिल। सही साहिल। नहीं, नया यूजर लॉगिन करते हैं ना, क्या नाम किसका? किसका नाम करूँ? साहिल। साहिल, ओके ओके, साहिल बोल रहे क्या? मुझे लगा साइन। कहाँ पे गया? ओके, यहाँ पे साहिल। ओके, पासवर्ड रखता हूँ मैं एडमिन @123। ओके, ईमेल एड्रेस sahil@gmail.com। ओके, यहाँ पे साहिल, यहाँ पे नेम क्या है? सर GHOM। होम। ओके, हो गया लॉगिन। अब देखते हैं यूजर क्रिएट हुआ या नहीं। देखो यहाँ पे आगे रहा शो टेबल्स। ओके, चलो यूज करना पड़ेगा पहले इसको। यूज कौन सा डेटाबेस के नाम में? ऑथ प्रोजेक्ट। ये क्लियर ही नहीं होता है। हाँ, शो टेबल्स। अब देखोगे यहाँ पे है क्या कहीं पे यूजर्स नाम का? ऑथ यूजर, करेक्ट। अगर अब मैं उसको उस पर सेलेक्ट मारता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम auth _user। प्रोजेक्ट, ओह सॉरी, ऑथ यूजर है क्या साहिल? देखो यस This one, है ना? कब लॉगिन किया था, क्या किया था, उसका साइन अप। सिर्फ पासवर्ड नहीं दिखेगा, इवन मैं बोलता हूँ ना सिक्योरिटी क्यों हाई है, इवन एडमिन को भी नहीं दिखता है पासवर्ड। देखो ना ऊपर एडमिन है ना, यूजर दिखता है क्या? यस नहीं, एडमिन ये हैशेबल फॉर्मेट में रहता है। सर ये ऊपर तो ये टोकन है क्या है? ये जो ऊपर ये जो आ रहा है कौन सा ये? हाँ नहीं, ये पासवर्ड है, पासवर्ड। ये पे देखो ना, इधर देखो ना, ये एक्चुअली क्या हुआ, ये विंडो है ना, ये इसकी वजह से हुआ है। देखो ये कॉलम है, ये देखो आईडी, उसके बाद में पासवर्ड, ये कॉलम एक्चुअली लॉगिन टाइप। अगर इसको हम क्या करते हैं इसको, DESC auth _ user। देखो इतने कॉलम्स है, दिख रहा है क्या? यस ओके, आईडी के बाद में पासवर्ड है, तो ये आईडी देखो, ये 1 और उसके बाद में ये पासवर्ड है पूरा यहाँ तक। फिर उसके बाद में कौन सा है? लास्ट लॉगिन। ये देखो लास्ट लॉगिन का टाइम। उसके बाद में इज सुपर यूजर वो रहेगा, यस और नो। क्या उधर अभी फील्ड दिख नहीं रहा है वो। ये किसने किया है? पूरा जंगो ने किया। हमने किया क्या? नहीं। ओके, सो इन दिस वे। अब अगर बोलोगे सर वो लॉगिन होगा क्या? देखो यस साहिल। ओके, तो हमने क्या किया था? एडमिन @123। ओके, गया। यस सर। अब वो फीडबैक के लिए भी नहीं पूछेगा, पासवर्ड के लिए। देखो फीडबैक, रजिस्टर, लॉगिन, और लॉग आउट हो जाओगे, लॉग आउट, खत्म। और वापस से लॉगिन, करेक्ट। रॉन्ग पासवर्ड के लिए क्या एरर देगा वो? अब देखो ना, अगर मैं पासवर्ड कुछ गलत डालता हूँ, इसको मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग आउट लॉगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं साहिल। ओके, यहाँ पे कुछ एक डालता हूँ, यू कैन सी। यस सर। पूरा मेंटेन किया है आपने। आपको सिर्फ डॉट कनेक्ट करने, बाकी कुछ नहीं। प्रैक्टिस करना है, डॉट कनेक्ट करना है, पूरा ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी यूज करना है। अब जो रोशन आपने जो बनाया था ना, उसमें अभी लॉगिन, लॉग आउट, साइन अप इंप्लीमेंट करो उसमें। ठीक है सर।
बढ़िया लगेगा अभी, हाँ सर, है कि नहीं? यस। सर जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं जैसे इंटरनेट पर बहुत फेमस उनके बूटस्ट्रैप मिलते हैं क्या कहीं पे? हाँ, उसका टेम्पलेट्स मिलते हैं, अच्छा ठीक है। उसका टेम्पलेट्स पूरा ऑलरेडी मिलता है, आपको वो टेम्पलेट यूज कर सकते हो। अगर जिसको ज्यादा प्रैक्टिस का ये है ना इसमें जांगो में, तो आपको फ्रैंकली बोलता हूँ, अगर आपने इसका फ्रीलांसिंग भी किया ना, तो विद इन 2 to 3 month यू विल गेट 4 to 5 lakhs रुपीज। ये प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, ये कुछ हाइपोथेटिकल फिगर नहीं है। जांगो के बेसिस पर सर? हाँ हाँ, जांगो के बेसिस, ओनली जांगो। क्योंकि आप फ्रीलांसिंग पे जाओगे ना, तो देयर आर नंबर ऑफ वेबसाइट है फ्रीलांसिंग के, आप वहाँ पे देखोगे जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिनको जांगो में कुछ जो छोटा मोटा वेबसाइट बनाना है या छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना है, फॉरेन के कुछ क्लाइंट्स है, लेकिन आपको उसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जब भी आपको बड़ा प्रोजेक्ट है डॉलर्स में, तो उसको लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर इंटर क्लाइंट अगर सेटिस्फाई होता है तो फिर आपको प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाता है, फिर उसका पीओसी देना पड़ता है, फिर बाद में वो फिर वहां से बिलिंग स्टार्ट होता है आपका फ्रीलांसिंग में। ओके, सो दिस इज सर, व्हाट दी अथर्स। 5 मिनट में फिर से एक बार बता दीजिए क्या? ये वाला पूरा ये वाला प्रोजेक्ट पूरा प्रोजेक्ट और ठीक है, कोई इशू नहीं, इसी यहाँ पे बताता हूँ मैं। ओके, और हम कंक्लूड करते हैं सेशन को फिर। ठीक है, चलो देखो गाइस, हमने क्या किया, पहले तो हमने एक टेम्पलेट बनाकर जितने पेजेस हमें लगने वाले थे वो पेजेस बना लिए, टैब बना लिया, न्यू बार वगैरह वगैरह करके यूआरएल उसका पूरा सेट कर लिया। उसके बाद में हमने क्या डिसाइड किया कि जिस पाथ को जिस पार्ट को हमें एक्सेस कर देना है, मतलब यूजर को एक्सेस देना है, तो उसको उस फंक्शन को हमने जस्ट लॉगिन रिक्वायर्ड बोल के लिख दिया। फर्स्ट उसको इंपोर्ट किया लॉगिन डेकोरेटर, लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर, और उसको अटैच कर दिया। ठीक है, उसके बाद में वो करने के बाद में वो आपको बोलेगा कि ये यूआरएल उसको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ ये ऐप है। ओके, जब उसको जाएगा तो accounts.url आपको सेटअप करना पड़ेगा, दिस अकाउंट्स, बराबर है। तो ये करने के बाद में आपको एक टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर, एक सेकंड, कहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर लॉगिन, यूआरएल में देखोगे तो लॉगिन पेज पे आपको उस यूआरएल का ही करना पड़ेगा। कहाँ पे गया लॉगिन, अकाउंट्स/लॉगिन, क्योंकि हमने ऑलरेडी अकाउंट्स तक कर दिया है, अकाउंट्स तक जाएगा। यहाँ पे देखोगे आप बेस यूआरएल में, तो जब भी आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो अकाउंट.लॉगिन, लॉग आउट करोगे अकाउंट.लॉगआउट, साइन अप 3 पेज बना ले, खत्म। तो आपने लॉगिन, वो जब भी वो फीडबैक पे क्लिक करेगा आपको लॉगिन रिक्वायर्ड पूछेगा, आपको यूजर, आप तो एडमिन से यूजर क्रिएट करो और उसी यूजर नेम पासवर्ड से ट्राई करो, वो ऑटोमेटिकली वो फीडबैक पेज पे लैंडिंग हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है। आप साइन अप में क्या करते हो, साइन अप में आपने एक HTML पेज बनाया, उसके बाद में आपने एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए एक फॉर्म क्रिएट किया, उसमें क्लास डिफाइन किया, क्लास के लिए उसमें पहले क्या किया आपने, यहाँ पे यूजर को इंपोर्ट किया, क्योंकि ये यूजर मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है, जांगो ने क्रिएट किया है, उसको यूज करना है। उसी की तरह आपने आपका क्लास बनाया, मतलब मॉडल ऑलरेडी है, तो टेबल ऑलरेडी है, आपको उस टेबल में डेटा लेना है फ्रंट एंड से फॉर्म क्रिएट कर, तो इस फील्ड को हमने लिया, खत्म। इसका ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया व्यूज में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेम वे जैसे हमने फॉर्म का किया था, ब्लैंक फॉर्म सेंड कर दिया, यूजर से जो डेटा आएगा उसको हमने कैच किया, यूजर को सेव किया, बस इतने 2-3 लाइन आपको ये है। तो अदरवाइज अब ये लग रहा है इसको निकाल दो, डॉट सेव एक ही लाइन में हो जाएगा। ये भी आपको लग रहा है तो ये इसको भी आप आगे लगा सकते हो, user.form ये करके सॉरी यूजर हमने डिफाइन नहीं किया, तो ये दूसरे इस पे करना पड़ेगा, अपने यूजर हमें यहाँ पे बना रहे हैं ना, ठीक है। तो एक बार आप पहले ये प्रोजेक्ट देखो, कुछ इशू आता है तो बोलो, मैं ऑलरेडी मतलब इशू आता है तो बोलो, मैं वापस से करके बताऊंगा, डोंट वरी।
ओके इसका मतलब ये नहीं है कि हो गया। आप मुझे बोलो एक बार, देखो आप कुछ भी डाउट रहा तो बोलो, विल अगेन लुक इनटू दैट। सर वो साइन अप का जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट था वो कहाँ से हमने चेक किया था? कहाँ से, कौन सा? जो अपने साइन अप का जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, यूजर नेम ये। हाँ वो क्रिएट यूजर में से, हम वो सुपर यूजर है ना, एडमिन से। एडमिन साइड में से। ओके maybe model 2 और प्रोजेक्ट, इसको एग्जिट। सर रियल टाइम में हमें ये HTML को हाथ लगाना ही नहीं है ना बिल्कुल? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ डिजाइन को कुछ नहीं, रियल टाइम डिजाइन को कुछ नहीं। ओके सर। ओके, लेकिन पता होना चाहिए आपको। हाँ सर। सर एक प्रोजेक्ट पे कितने लोग काम करते हैं? एक अभी वो ऐसा कुछ ये नहीं है, बैकएंड डेवलपर रहते हैं, बिल्टो बैकएंड इंजीनियर रहते हैं, पाइथन डेवलपर रहते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर रहते हैं, यूआई डेवलपर रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले रहते हैं। तो ऐसा कोई प्री डिफाइंड साइज नहीं रहता है, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट का कैसा स्ट्रक्चर है। कितने लोग रहते हैं? वैसे 3-4 लोग तो रहते ही है, 3-4 लोग के ऊपर ही रहते हैं, 3-4 लोगों के ऊपर ही रहता है। मॉडल डेटाबेस का मॉडलिंग तो पहले से देता होगा ना आपको, कैसे करना है? अच्छा सॉरी क्या? डेटाबेस का जो है, जैसे पहले से बना हुआ है डेटा। आई थिंक सुने नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को सुने आ रहा है क्या बोला उन्होंने? नहीं, बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा है। बैकग्राउंड में ज्यादा है। ठीक है चलो, पूरा शट डाउन करके रख देने वाला हूँ मैं अभी पीसी को। चलो गाइस बाय बाय, सेंड कर दिया, देखो एक बार, ठीक है? हाँ चलो। सर, बाय बाय सर, Bye, bye, हैप्पी bye, बर्थडे bye, वंस अगेन सर। बाय बाय सर। मेरा नहीं है, बाय मेरा जय नहीं, बेटे करो। का बर्थडे है। ओके बाय बाय। चलो बाय 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 बाय, थैंक्स हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। चलो बाय बाय, हैप्पी बर्थडे टू योर डॉटर सर। थैंक्स बाय बाय, सर बर्थडे सर। थैंक्स चलो बाय बाय।